एक्सिस बैंक से कार लोन कैसे लेना है? सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि एक्सिस बैंक ही क्यों? आपको बता दें कि जितने भी प्राइवेट और सरकारी बैंक हैं, उनमें जो है एक्सिस बैंक बहुत तेजी से लोन को प्रोसेस करने वाले बैंकों में से एक है। आपको यह भी समझना चाहिए कि जो लोग कार लोन ले रहे होते हैं या फिर कोई भी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए लोन ले रहे होते हैं, तो उस समय लोगों के मन में सबसे ज्यादा जरूरी बात यही होती है कि कितने जल्दी जो है कार लोन प्रोसेस हो जाए। तो बैंक जो है बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं प्रोसेसिंग का, और यही कम करके एक्सिस बैंक जो है कार लोन के मामले में टॉप बैंकों में से एक बन चुका है। आज समझने वाले हैं कि एक्सिस बैंक से कार लोन कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या क्या अलग अलग पेपर्स आपको जमा करने पड़ेंगे। और इसके बाद यह भी बता दूं आपको कि कुछ समय पहले ही एक्सिस बैंक ने अपने सारे टर्म एंड कंडीशंस में बदलाव किया है कार लोन के। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें पुराने टर्म एंड कंडीशंस को बताया गया है। तो आपको समझना होगा कि एक्सिस बैंक के कार लोन में नए क्या टर्म एंड कंडीशन है और आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। आपको बता दूं कि जितनी भी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सभी जो है एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और सभी इंफॉर्मेशन अपडेटेड है। सबसे पहला चीज जो आपको समझना है कि एक्सिस बैंक से लोन लेके आपको तीन प्रमुख फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा जो है 100% फंडिंग का है, मतलब जितना भी आपका कार का प्राइस होगा ऑन रोड प्राइस का 100% जो है आपको मिल जाएगा। दूसरा जो कहा जाता है कि मिनिमम लोन जो है आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा। मैक्सिमम आपके पास जितना भी महंगा कार लेना चाहे आप एक्सिस बैंक के कार लोन से ले सकते हैं। तीसरा चीज क्या है कि अन्य बैंकों के कंपैरिजन में एक्सिस बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा, प्रोसेसिंग फीस भी कम लगेगा, और अगर आप किसी त्योहार के समय लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारे चार्जेस में छूट मिल जाती है। आपको बता दें कि लोन टू वैल्यू रेशियो में आपको 100% ऑन रोड प्राइस पे मिलेगा और सबसे कम ब्याज दर पे मिलेगा। ब्याज दर भी जो है कंपेयर करके आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सिस बैंक में आपसे कम ब्याज दर लिया जा रहा है। अब ये समझिए कि एक्सिस बैंक में कार लोन कौन ले सकते हैं और कौन लोग कार लोन नहीं ले सकते हैं। किसी भी लोन के लिए सबसे पहली पात्रता शर्त होती है कि आपके पास जो है अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए। अच्छा खासा कहने का मतलब कि आप ईएमआई देने के सक्षम होने चाहिए। अगर आप ईएमआई के देने के सक्षम है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सरकारी जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आपको बैंक जो है लोन दे देती है। अगर आप वेतनभोगी हो, मतलब आप सरकारी जॉब करते हो या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपकी आयु जो है कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु जो है आपकी 60 साल होनी चाहिए। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन में कहा जाता है कि आपका जो है साल का इनकम कम से कम 2,40,000 रुपए होना चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हैं उस कंडीशन में। और अगर आपने जो इनकम टैक्स भरा है, आपके पास फॉर्म 16 का कॉपी है, तो आपको जो है लोन और आसानी से मिल जाएगी। आपको बता दें कि न्यूनतम 1 साल तक से आप जो है जॉब कर रहे होने चाहिए, उस कंडीशन में आपको जो है लोन आसानी से मिलता है। दूसरा कंडीशन यह बताया जाता है जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए, उनकी आयु न्यूनतम बताई गई है 18 साल। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति कार लोन ले सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं। तो अधिकतम एज जो है बिजनेस वालों के लिए 65 साल रखा गया है। उसके बाद आपको बता दें कि बिजनेस में अगर साल का इनकम आपका 1,80,000 से लेके 2 लाख तक भी है, तो आपको कार लोन जो है बैंक दे देती है। एक्सिस बैंक से आपको कार लोन मिल जाता है। और आपको बता दें कि आपका अगर आयकर रिटर्न है, इनकम टैक्स आपने भरा है, उस कंडीशन में आपको और आसानी से लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको बिजनेस में, तो आपको लोन जो है इजीली मिल जाता है। ये सारे टर्म एंड कंडीशन थे, इसको अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको बैंक जो है लोन दे देती है। आप समझिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है। कुछ टर्म एंड कंडीशन और आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, फोन का बिल या फिर अपना जीएसटी जो है जमा करना पड़ेगा बिजनेस के प्रूफ के लिए कि कहां पर आपका बिजनेस है। दूसरा चीज, आय के प्रूफ में जो लोग जॉब करते हैं उनको मिनिमम जो है 1 साल से 1.5 साल से जॉब करते हुए होने चाहिए, तो आपको जो है आसानी से लोन मिल जाएगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको जो है 1 साल का आईटीआर रिटर्न जमा करना पड़ेगा या किसी चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाइड अपना अकाउंट जो है स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दें कि अगर आप 3 महीने का सैलरी स्टेटमेंट को भी आपको रखना होगा, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने वालों को मैं सलाह दूंगा कि 3 से 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट जरूर रखें कि किस तरह से आपका प्रॉफिट हो रहा है या किस तरह से आप अपना बिजनेस चला रहे हैं। वो देखने के बाद कोई भी बैंक जो है आपको इजीली लोन
दे देता है। अब बात करते हैं पेपर वगैरह की। तो पेपर में जो है अगर आपको प्रूफ करना होगा आपके इनकम को, तो उसके लिए सैलरी स्लिप और टैक्स का रिसिप्ट जो है वो इनफ होता है। और अगर दूसरी पेपर मांगी जाए इसके अलावा, तो आप जो है अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज होता है क्या क्या पेपर्स लेके जाना होगा आपको लोन के लिए। तो पेपर्स की लिस्ट आपको मैं देने जा रहा हूं। ब्याज दर के अलावा भी एक्सिस बैंक में आपको कार लोन लेने के लिए छोटे मोटे शुल्क जमा करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस का। प्रोसेसिंग फीस जो है 1 से 1.5% के बीच में रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस समय ले रहे हो। कई त्योहारों के समय ऐसा होता है कि आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं लिया जाता है, वो आपको ऑफर के तौर पे माफ कर दिया जाता है। उसके बाद आपको बता दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्ज जो है वो अप्रॉक्स 700 लिया जाता है। वो अगर आप 36 महीने के लिए कार लोन ले रहे हैं तब भी, और अगर आप 1 साल के लिए कार लोन ले रहे हैं तब भी आपको 700 रुपए डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जमा करना होगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 3500 रुपए से लेकर 12,000 तक का प्रोसेसिंग फीस लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट लोन ले रहे हैं, उसी हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं रीपेमेंट चार्ज का, रीसेट चार्ज का, अगर आप ईएमआई को आगे पीछे करवाते हैं उस कंडीशन में आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आप डायरेक्ट मैनेजर से बात करके ये काम करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्याज दर की। तो ब्याज दर जो है आपको 9.30% से लेके 14% तक का ब्याज दर लगेगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। ये टोटली जो है आपको अलग अलग तरह के फीस थे जो एक्सिस बैंक में कार लोन पे लिए जाते हैं। आपका कौन सा स्टेट है, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहां कार लोन पे कौन सा बैंक जो है कम इंटरेस्ट रेट ले रही है, क्योंकि एक जो है स्टेट वाइज स्पेसिफिक ऑफर्स भी बैंक निकालते रहती है। पेपर्स का समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो आपको जमा करना होता है वो होता है पहचान पत्र। पहचान पत्र जो है आप जमा कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई भी चीज जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं पते के प्रमाण पत्र में जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपना बिजनेस के पते का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा उनको। उसके लिए टेलीफोन बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, जीएसटी नंबर कुछ भी जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। आय प्रमाण पत्र की बात करें तो जो लोग जॉब करते हैं वो लोग तो अपनी सैलरी स्लिप जमा करेंगे, और जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपनी अकाउंट स्टेटमेंट चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाइड किया हुआ मांग सकते हैं वो बैंक वाले। अकाउंट स्टेटमेंट का कॉपी दोनों को रखना होगा, जॉब करने वालों के लिए भी, बिजनेस करने वालों के लिए भी। आपको बता दें कि चालान का भी एक कॉपी जो है कई स्टेट्स में मांगते हैं और कई स्टेट में नहीं मांगते हैं। पैन कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 50,000 से ऊपर का कोई भी लोन लेते हो उसमें आपको आजकल पैन कार्ड मांगने लगे हैं। उसके बाद आप अगर कोई कंबाइन में ले रहे हो, मतलब 2 लोग मिलकर ले रहे हो, पार्टनरशिप में ले रहे हो, तो उसका भी ऑथराइज गवर्नमेंट द्वारा, नोटरी द्वारा जो अटेस्टेड पेपर होते हैं वो जमा करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद बोर्ड संकल्प, अगर आप कोई कंपनी के नाम पे ले रहे हो तो पूरा बोर्ड वगैरह का जो पेपर्स होते हैं वो होता है। इंडिविजुअल्स के लिए यही सारे पेपर के लिस्ट है जो आपको जमा करने पड़ेंगे। एक्सिस बैंक से कार लोन जो है आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा सबसे आसान कंडीशन है कि आप डायरेक्ट एक्सिस बैंक जाकर एक्सिस बैंक के कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सिस बैंक के कार लोन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल जवाब हो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एक्सिस बैंक के अलावा अगर आप कार लोन एचडीएफसी बैंक से लेना चाहते हो, एसबीआई बैंक से लेना चाहते हो, या फिर किसी भी प्राइवेट और सरकारी बैंक से लेना चाहते हो, यहां तक कि आईसीआईसी हो गया, यहां तक कि बंधन बैंक हो गया, इन सब बैंकों को लेकर भी आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना। अगर मुझे जवाब नहीं पता होगा तो जो लोग बैंक में काम करते हैं मैं उनसे पूछकर आपका जवाब जरूर दूंगा। आप टेंशन फ्री होकर कमेंट करना, आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हर सवाल का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। आपको बता दें सरकार द्वारा जो है समय समय पर ईवी पे, जैसे अभी लोन का सिस्टम चल रहा है, ईवी व्हीकल्स पे लोन का सिस्टम चल रहा है, तो समय समय पर सरकार अलग अलग तरह की सब्सिडी स्कीम्स भी निकालती रहती है, अलग अलग तरह की लोन योजनाएं भी निकालती रहती है। तो उन सभी का जो भी अपडेट होगा, जो भी लोन योजनाओं का अपडेट होता है, जो भी स्टेट वाइज सब्सिडी का अपडेट होता है, वो सब भी हम आपको इसी चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। गवर्नमेंट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, ताकि जब आप कार लोन लेने जाइए तो उस समय आपको ये वीडियो जो है काम आ जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट काम आ जाएंगे, वो सारे चार्जेस जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे चार्जेस भी आपको काम आ जाएंगे। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक तो ऐसे कोई देखता नहीं है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।